हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से झारखंड उत्पाद सिपाही के संदर्भ में कुछ बात करना चाहती हूँ। और मैं इस संदर्भ में अपनी बात इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। काफ़ी लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी अ, अनहोनी के शिकार हो गए हैं। लगभग 3 से 4 लोगों के मृत्यु की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, बीमार हैं या आईसीयू में भर्ती हैं। दोस्तों, मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी दौड़, किसी भी नौकरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी है। अगर हम जीवित हैं तभी हमारे लिए नौकरी मायने रखता है या फिर कोई भी काम मायने रखता है। अगर हम जीवित ही ना बचे तो क्या ऐसा नौकरी किस काम का। आज कितने लोग जो हैं अ, वो एक दौड़ के चलते अपनी जान गंवा बैठे। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा दे चुके थे और अपने रिजल्ट का इंतजार में थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि चलो झारखंड उत्पाद सिपाही का ही दौड़ दौड़ ले। तो दोस्तों, ये इसमें मैं किसका दोष दूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे विचार से ये पूरे पूरी जो है वो सरकार का दोष है। आखिर इस प्रकार का इतना कड़ा जो शारीरिक परीक्षण है वो रखा ही क्यों गया है, इतना कड़ा। अभी मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाती हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग जो देख सकते हैं कि ये जो बिहार में दोस्तों, मैं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी अभी तक जो है 4 शारीरिक परीक्षण परीक्षा पास कर चुकी हूँ। और इसमें जो मैंने है बिहार सिपाही और बिहार दरोगा और पुलिस दोनों मैंने दौड़ निकाला है और उसके पूरे जो भी है सारा कुछ को पूरा किया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो हमारा ये रहता है झारखंड बिहार में, वो 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहती है पुरुष के लिए। इसके अलावा महिला के लिए जो है वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर। दोस्तों, ये जितना भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कहीं भी इतना कड़ा दौड़ नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार के नियम बनाने वाले पता नहीं कौन से भांग का नशा करते हैं कि इतना ज्यादा टाइट 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का दौड़ बना दिए हैं। और इस प्रकार का शामिल करना दोस्तों, पता नहीं इसमें मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेली का न्यूज़ देखते हुए मतलब सच बोलिए तो अंतरात्मा जो है वो एकदम विलाप हो उठता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिहार सिपाही हो या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, उड़ीसा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, सब इंस्पेक्टर, किसी भी राज्य का बहाली हो, ऐसा इतना ज्यादा कड़ा दौड़ हम लोग को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं हम लोग जब यहाँ झारखंड के देखते हैं कि झारखंड का क्या है, तो देखिए पुरुष का 60 मिनट में 10 किलोमीटर है, महिला का जो है 40 मिनट में 5 किलोमीटर है। इसके अलावा और यहाँ झारखंड आरक्षी का है, वह यहाँ भी इसी टाइप से है। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सरकार से, बस इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आखिर इतना कड़ा दौड़ क्यों बनाया गया है। और भी राज्य में पुलिस की भर्तियां होती है, दरोगा भर्ती होते हैं, एक्साइज की बहाली होती है। ऐसे झारखंड एक अकेला राज्य तो है नहीं, ठीक है, अकेला राज्य तो है नहीं। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ दौड़ पर नौकरी दे रहे हैं। इसके अलावा भी कितने लोग दौड़ में ऐसे हैं, एग्जाम निकलने के बाद अगर आप लेते हैं दौड़, तो वहां एक होता है आदमी तैयारी, एग्जाम जिसका अच्छा जाता है वो तैयारी में लग जाता है। दौड़ में सभी लोगों को लगता है कि चलो दौड़ तो निकाल लेंगे ना, उसके बाद एग्जाम भी कर ही लेंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं एग्जाम निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, लेकिन दौड़ में वो घायल हो गए या इस टाइप से हो गए। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर ये होता कि पहले एग्जाम हो जाता, उसमें कुछ लोग चुना जाते, उस हिसाब से दौड़ होता, वो लोग अच्छे से तैयारी कर पाते। अभी क्या हुआ, इतना अचानक से डेट दे दिया गया। एक तो काफी टाइम पहले से इसका फॉर्म भराया है और इतना दिन बाद डेट दिया गया, और वो भी इतना अचानक से आनन फानन में दिया गया। लोग तैयारी अच्छा से, अब इसमें सरकार का एक और चीज कहना रहेगा कि आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए। अरे भाई, 2 साल कोई दौड़ का तैयारी नहीं कर सकता है। 2 साल तक दौड़ते रहेगा, अगर जो दौड़ते होंगे उनको पता होगा कि दौड़ने के बाद पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई सिर्फ दौड़ते रहेगा तो वो फिर वो पढ़ेगा कब, तैयारी कब करेगा। अचानक से यहाँ तो झारखंड में जो माहौल बनता है, अचानक से कभी लगता है कि बस परीक्षा अब तो हो ही जाएगा, इसी महीना हो जाएगा, फिर नहीं होता है तो साल भर नहीं होता है।
जो जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थी हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर महीने बीच बीच में लगभग अभी तक 10 बार अभी तक ऐसा लग चुका है कि अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, फिर होता ही नहीं है। ऐसा जंजाल में हम लोग को फंसा दिया गया है ना कि हम लोग इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। छोड़ के दूसरा एग्जाम आदमी नहीं जा पाता, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें टाइम दे चुका है कि अब लगता है कि चलो इसी का कर लेते हैं। 1 महीना और, 1 साल और, 1 साल और, 1 साल और करते करते 10 साल बीत गया। मैं तो बहुत ज्यादा टाइम से इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ। 2022 में जो लास्ट टाइम फॉर्म भराया था उसमें मैंने फॉर्म भरा था, उसी टाइम मेरा मतलब जब 2019 वाला फॉर्म भराया था उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 2022 वाले फॉर्म में, और कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो 2015 से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि उनकी मेंटली स्थिति क्या हो चुकी होगी। वो कैसे नहीं विद्रोही बनेंगे। आप खुद सोचिए ना, 10 साल किसी एग्जाम को हो चुका है, वो कैसे नहीं विद्रोही बनेंगे। झारखंड का सिलेबस को इस टाइप का बनाया गया है कि जो आदमी इस एग्जाम का तैयारी करेगा ना, वो कहीं भी बैठने लायक नहीं रह जाता है, कहीं भी बैठने लायक नहीं रह जाता है। यहाँ आपका एक जो है, आपका यहाँ पे आपका ये लैंग्वेज पेपर का जो यहाँ पे कहानी है, जो लैंग्वेज पेपर का यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे ये 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज पेपर रहता है। आप खुद सोचिए कि जब 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर है तो आप दूसरा जगह फिर आप कैसे दिमाग लगाएंगे। आपको कितना भी आता हो, लेकिन किसी भी आप एक्सपर्ट तो खुद को नहीं कह सकते, और इसी चलते आदमी तैयारी करते रह जाता है, करते रह जाता है, करते रह जाता है। आज मैं, ये मेरा दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान फ़ील कर रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी सारी खबर आ रही थी। अभी इसमें जो एक ये सूरज कुमार करके कोई हैं, हमारे जो सहपाठी रहे होंगे, इन्होंने भी जो है, मैं भी जेपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा दोनों में मैं बैठी हूँ, और अभी दोनों का रिजल्ट नहीं आया है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा तक बैठे हैं, उनको इस दौड़ में जाके शामिल होना पड़ा। अगर रिजल्ट दे दिया जाता, पता नहीं किस कारण से, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट रोक के रखा गया, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कब आएगा इसका कोई जानकारी नहीं है। झारखंड की परीक्षाएं ऐसी ली जाती है जिसमें आदमी अपना, पढ़ाई तो ठीक है, आदमी ठीक है, आदमी मेंटली पूरा हैरास हो जाता है, मेंटली हैरास हो जाता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता उसको बर्बाद करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और बस सभी अपना जेब भरने के पीछे लगे हुए हैं। झारखंड अलग हुआ, क्यों हुआ, इसका अलग से विकास हो, हर कुछ बहुत अच्छा, और झारखंड में सारी संभावनाएं भी है कि वो बहुत अच्छा कर सके, लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं वो इसे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। मुझे तो ऐसी इनकी मंशा प्रतीत होती है। सारा संभावना होने के बावजूद आज झारखंड के जो भी विद्यार्थीगण हैं उनको दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। अरे बहुत लोग ऐसे हैं, अब कुछ लोग इसमें ऐसा कमेंट करेंगे कि क्या दिक्कत है दूसरे, अरे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट को सर्व करना चाहते हो। ये बात बिल्कुल सच है कि सबको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ को, जिनको इच्छा है कि हाँ, मैं अपने स्टेट को ही सर्व करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं वो बाहर जाने के लिए। अब यहाँ रेगुलर परीक्षाएं नहीं होती है, तो यहाँ के विद्यार्थी की तैयारी वैसी होती ही नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छे एग्जाम को कम्पीट कर पाए। जैसे बिहार में दोस्तों, मैंने अभी बिहार दरोगा भी हाल में ही क्लियर किया है, हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से मैं वहां, मेरा फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बिहार के विद्यार्थियों को देखा है, उन लोगों का किसी भी एग्जाम में हो या नहीं हो, वो जो है तैयारी उनकी पूरा पुख्ता होती है। उनके पास अफ़सोस करने का भी समय नहीं होता है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो थोड़ा अफ़सोस कर लें। जस्ट एक एग्ज़ाम जाता है और जस्ट आता है। और देखिए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बिहार शुरू से ही ऐसा रहा है, लेकिन उसने हाल में अपनी छवि तो सुधारी। लेकिन झारखंड जो ऐसा है, ये अपनी छवि सुधारना ही नहीं चाहता है, कभी नहीं सुधारना चाहता है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। गुस्सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा भरा है। और मैं, जिनका भी आगे अपना उत्पाद सिपाही का है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कृपया आप लोग, जिनका दौड़ का तैयारी नहीं है वो दौड़ने ना जाएं, नहीं जाएं दौड़ने। और भी आगे एग्जाम है, अगर आप नहीं भी निकाल पाते हैं, नहीं भी होता है तो और भी परीक्षाएं। मैं सच बताऊं, एक बात तो मेरा भी था, लेकिन मैं ये सब होने से पहले, होने के बाद नहीं, मैं काफी पहले मन बना ली थी कि मैं दौड़ने नहीं जाऊंगी। मैंने अभी हाल में ही बिहार दरोगा का फिजिकल क्लियर किया है, लेकिन उसमें जो है वो 1 किलोमीटर का दौड़ था, और
इसमें 5 किलोमीटर दौड़ है। मैंने इसके लिए कभी तैयारी भी नहीं की है, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी। ये मेरा पहला और कन्फर्म डिसीज़न था कि मैं नहीं जाऊँगी। और इस संदर्भ में मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि चले जाओ, तुम्हारा तो मीन्स मतलब इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बढ़िया है, तो तुम चले जाओ। लेकिन मैं मन बना ली थी कि मैं नहीं ही जाऊँगी। तो फिर मैंने अपना देखा भी नहीं कि कहाँ दिया है, क्या दिया है, बस रोल नंबर वो जो एक बार जारी किया था, उसमें ही मैंने चेक किया था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि जिसका भी आगे परीक्षा है, जिसकी तैयारी है, क्या कह रही हूँ मैं, कि जिसकी भी तैयारी है, जिन्होंने दौड़ा है, जिसको लगता है कि हाँ, वो अच्छा कर सकते हैं, बस कृपया उन्हीं लोग जाएँ जिसकी तैयारी है। दौड़ के जिसकी तैयारी नहीं है, वो नहीं जाएँगे। इसके अलावा अगर आप फिर भी चले जाते हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपको अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं वहीं रुक जाऊँगी, ठीक है? मैं रुक जाऊँगी। जब 1 किलोमीटर का दौड़ होता है ना, तो उस टाइम हम लोग जैसे कि बोलते थे सर कि आपको रुकने का मन करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो 1 किलोमीटर के दौड़ में ये चीज़ मायने रखता है, लेकिन 5 किलोमीटर के दौड़ में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है? दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जो भी आपके फैमिली वाले हैं, जो भी लड़कियों का एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि उन लोग अपने घर वाले को बता के नहीं जाते हैं। मैं इसका कारण भी समझ रही हूँ कि ऐसा वो क्यों करते हैं। लेकिन जो भी जाएँ अपने गार्जियन के साथ जाएँ। जो भी जितने भी लोग जा रहे हैं दौड़ में, अपने गार्जियन को लेके जाएँ या फिर कोई भी एक सहपाठी को लेके ही जाएँ। गार्जियन को लेके जाएँ या कोई भी दोस्त को लेके जाएँ, दोस्त को लेके जाएँ। इसके अलावा घर में बता के जाएँ। घर में बता के जाएँ, ताकि किसी भी प्रकार की कंडीशन होने पर या किसी अनहोनी होने पर वो आपसे संपर्क जल्दी से कर सकें। इसी तरह मैं बस यही अपनी बात खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।